ये तो सर्वविदित है कि राणम एडम पवित्रम, दुष्ट लोगों को कभी भी अच्छे तरीके से सीधा नहीं किया जा सकता है। नाटो की बड़ी मीटिंग में फ्रांस के राष्ट्रपति और तुर्की के खलीफा बनने की चाहत रखने वाले चचा अर्दोगन के बीच झगड़े की नौबत आ गई, और वो भी इस्लाम को लेकर। तो वहीं दूसरी तरफ सीमा पर हो रही है बॉम्बर्स की तैनाती। इसके अलावा बहुत कुछ, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। राष्ट्रपति अर्दोगन और राष्ट्रपति मैक्रोन, इन दोनों के बीच जिस तरह की तनातनी है ये तो दुनिया जान ही चुकी है। कई ऐसे कार्टून निकलकर सामने आए थे जब इस्लामिक विवाद बढ़ा था फ्रांस के अंदर, और उनमें से ज्यादा टारगेट कर रहे थे अर्दोगन को। तुर्की के राष्ट्रपति कई मौकों पर फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन से उलझने की कोशिश भी कर चुके हैं, और कई बार तो बड़े गंदे कमेंट भी कर दिए हैं। जैसे कि एक बार बिना दिमाग वाला तक कह दिया था। फ्रांस ने जब अपने देश में इस्लामिक आतंकवाद को कम करने के लिए एक नया बिल लाया था, तब सीधे सीधे अर्दोगन ने ये कह दिया था कि फ्रांस के मैक्रोन एंटी मुस्लिम हैं और उनको अपने दिमाग का चेकअप कराना चाहिए। मेंटली उनका मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है। पैगंबर मोहम्मद के एक कार्टून से उपजे विवाद के बीच इन दोनों के बीच तो रिश्ता बहुत बुरा हो गया था, और यहाँ तक उन्होंने कह दिया था कि फ्रांस जो बिल लेकर आ रहा है वो लोकतंत्र के लिए बिल्कुल सही नहीं है। वैसे आपको बता दें, ये वही अर्दोगन है जिन्होंने कुछ ही दिनों पहले एक ऐसे कानून को हटा दिया है अपने देश में, जिसके अनुसार इस कानून के रहते घरेलू विवाद, घरेलू झगड़े, औरतों पे हो रहे अत्याचार को रोका जा सकता था। मतलब मियाँ बाहर में हफ्ता हजारी बन रहे हैं और घर में कर्मों की मारी रो रही है। वैसे दुनिया भर में आलोचना भी हुई थी अर्दोगन के इस कानून को लेकर, पर अर्दोगन को अपनी गलती नहीं दिखती है। फ्रांस के मामलों में कई बार वो टांग अड़ाते नजर आए, यहाँ तक कि फ्रांसीसी राष्ट्रपति को ये कहना पड़ गया कि फ्रांस के चुनावों के अंदर तुर्की इंटरफेयर करने की कोशिश कर रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि तुर्की फ्रांस के इस्लामिक समुदाय के बीच ये संदेश देना चाह रहा है कि मैक्रोन बहुत बुरे हैं और कभी भी उन्हें वोट मत करो। आपको बता दें, फ्रांस और तुर्की के बीच बड़े विवाद हैं, और सिर्फ विवाद यहीं तक नहीं है। वैसे दोनों ही देश नाटो के मेंबर हैं, लेकिन इनका विवाद लीबिया, सीरिया, नागोर्नो काराबाख हर जगह पर देखने को मिला है। इन दो नाटो एलाइज के बीच टेंशन हमेशा बरकरार रखता है। तुर्की ने जब फ्रांस के उत्पादों का बहिष्कार कर दिया था, तब भी एक टेंशन का माहौल खड़ा हो गया था। पर अब नाटो की पहली ऐसी मीटिंग जिसमें बाइडेन थे, उसमें ये इन दोनों देशों के राष्ट्रपति पहुंचे और वहां भी एक झगड़ा शुरू हो गया। दरअसल नाटो में अलग से इनकी मीटिंग हुई, जिसमें मैक्रोन ने ये कह दिया कि तुर्की को फ्रांस के नियम और कानून का आदर करना चाहिए। आपको बता दें, इन दोनों की मीटिंग कम समय के लिए तय की गई थी, लेकिन इन दोनों का बहस इतना ज्यादा होने लगा कि ये बहस बहुत देर तक चली। सीरिया, लीबिया, इस्लाम, हर मुद्दे पर दोनों में बहस होने लगी। फ्रांस ने ये भी कह दिया कि हम धर्मनिरपेक्ष हैं, लेकिन उसका फायदा उठाने की कोशिश न करे। वैसे फ्रांस के इलेक्शन में तुर्की ने असर डालने के लिए यहाँ तक कर दिया कि फ्रांस के सिटी स्ट्रासबर्ग में एक बहुत बड़ी मस्जिद बनाने का पैसा भी दे दिया है, वो भी ऐसे समय में जब चुनाव हो रहे हैं। फ्रांस ने ये कहा है कि ऐसा करके तुमने सिर्फ कट्टरवाद को बढ़ावा देने की कोशिश करी है। वैसे इस बहस के दौरान मैक्रोन और अर्दोगन के ऊपर भारी पड़ते दिखाई दिए। उन्होंने क्लियर मैसेज दिया कि फ्रांस इस्लाम के खिलाफ नहीं है, लेकिन अपने देश में हम कट्टरवाद को नहीं पनपने देंगे। कहा तो ये जा रहा है कि मैक्रोन की हर बात पे हामी भरते नजर आए तुर्की के राष्ट्रपति अर्दोगन। बड़े ही आक्रामक रुख में फ्रांस रहा। फ्रांस इसलिए आक्रामक रुख में रह पाया क्योंकि फ्रांस सही था। वहीं दूसरी तरफ भारतीय सीमा पर भी बवाल मचा हुआ है और यहाँ भी टेंशन खत्म नहीं हो रहा है। चीन को अब ये डर लग रहा है कि उसका सीपेक का प्रोजेक्ट बर्बाद हो जाएगा। ऐसा डर उसे इसलिए लग रहा है क्योंकि इस रीजन में पीओके को लेकर एक बड़ी हलचल चल रही है, और चीन को ऐसा लग रहा है कि भारत पीओके को लेने के लिए किसी भी हद तक चला
चला जाएगा। भारत ने इस इलाके में शक्ति प्रदर्शन करते हुए अपने राफेल विमानों की तैनाती का संदेश भी दे दिया था। पूर्वी लद्दाख में राफेल की तैनाती चीन के लिए बड़ी चुनौती बनी ही हुई है, क्योंकि उसके J-20 कितने कारगर हैं ये दुनिया को बहुत अच्छे से पता चल गया है। अब राफेल से चीन कितना डर गया है इसका अंदाजा आप ऐसे लगाइए कि चीन ने अपने सियान H-20 स्ट्रेटेजिक स्टील्थ बॉम्बर्स को अपने इस होटन एयरबेस पे फिलहाल तो परीक्षण के लिए उतारा है, लेकिन ये होटन एयरबेस पूर्वी लद्दाख के विपरीत में है और ऐसा ऐसे समय में किया जा रहा है जब अमेरिका अफगानिस्तान से अपनी सेना निकाल रहा है और भारत के साथ चीन के स्टैंड ऑफ हो रहे हैं। अब 8 जून से 22 जून तक इसकी तैनाती इस क्षेत्र में ये कहकर चीन कर रहा है कि वो सिर्फ इसका परीक्षण कर रहा है। वैसे आपको बता दें, चीन के अनुसार H-20 एक स्टील्थ बॉम्बर है जो कि रडार के पकड़ में नहीं आएगा और कहा तो ये भी जा रहा है कि ये रडार को डिसेबल भी कर सकता है। वैसे चीन के अनुसार वह तीसरा ऐसा देश बन गया है जिसके पास स्टील्थ फीचर के बॉम्बर्स हैं। वैसे ये भी कहा जा रहा था कि 2025 तक चीन इस बॉम्बर को बनाएगा, लेकिन जिस तरीके से दक्षिण चीन सागर में हालात बदल रहे हैं और भारत बड़ी संख्या में राफेल विमानों की खरीद कर रहा है और उसकी तैनाती इस इलाके में ही करेगा, उसे देखते हुए इसे जल्दी जल्दी में बनाया गया है और तैयार कर लिया गया है। कहा तो ये भी जा रहा है कि बियॉन्ड विजुअल रेंज 3000 किलोमीटर तक ये पेलोड्स को गिरा सकता है, जिसके अंतर्गत ये बालूचिस्तान, अफगानिस्तान और लद्दाख में बिना बाउंड्री क्रॉस किए बमबारी कर सकता है। 10 टन के पेलोड को ये उठा सकता है। अब माना ये जा रहा है कि इस बॉम्बर की तैनाती होटान एयर बेस पर ही की जाएगी, जहां से ये अफगानिस्तान, बलूचिस्तान और लद्दाख तीनों इलाकों को हैंडल करेगा। वैसे जल्दी जल्दी में बनाया गया चीन का ये बॉम्बर कितना शक्तिशाली है ये तो वक्त पर ही पता चलेगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि भारत अपनी तैयारी नहीं रख रहा है और पीओके पर कुछ बड़ा होने वाला है इसका अंदाजा चीन भी लगा चुका है। यही वजह है कि चीन ने इसे रोकने के लिए इस तरह की हरकतें शुरू कर दी है सीमा के पास। वैसे आपको क्या लगता है, फ्रांस इस्लामिक कट्टरवाद को लेकर जो नियम बना रहा है क्या वो सही है? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ। स्क्रीन पर जो ये आपको मैप दिख रहा है, यहाँ पे है चीन का होटान बेस और ये बेस और भारतीय सीमा बेहद महत्वपूर्ण हो गया है। इस वक्त बड़ी हलचल मची हुई है। दरअसल यह एक ऐसा बेस है एकमात्र जिससे चीन एक साथ अफगानिस्तान, बलूचिस्तान और लद्दाख तीनों के लिए खतरा पैदा कर सकता है। बड़ी हलचल के साथ जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ मचा हुआ है।